Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 8 redox रिडॉक्सिएशन चल रहा और पार्ट थर्ड में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं. बात करेंगे स्टूडेंट के चैप्टर 8 रिडॉक्सिएशन पार्ट थर्ड. टॉपिक हमारा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्सिएशन. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्सिएशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये दो मेथड से होता है. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और अदर हाफ रिएक्शन मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड इन बोथ पार्ट में इंक्लूडेड जो है वो मीडियम है, एसिडिक और बेसिक. एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हम H+ और H2O की हेल्प लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और बेसिक मीडियम में H2O और OH को हेल्प लेते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. तो पार्ट 2 में हमने एक रिएक्शन बैलेंस किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से. अब पार्ट 3 में भी बैलेंसिंग चलेगा और इस पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करके बताया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 2. रिएक्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन राइट कर लिया Cr2O7 प्लस SO2 और अगेन Cr3 प्लस SO4 2 माइनस और मीडियम हमने लिख दिया एसिडिक. इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है. ये हमारा टास्क हो गया. अब हम पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे. पहला स्टेप हम जो राइट करते हैं वो पूरे पॉइंट बताते हैं आपको. स्टेप 1 में हम करते हैं हर एक एटम के ऑक्सीडेशन. हमारा रूल्स क्या है वो पढ़ेंगे आप लेक्चर के एनसीईआरटी तो पता चलेगा. हर एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है. तो हम राइट करने जा रहे हैं डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट in following redox reaction. तो अगर हम डिटेक्ट करें तो राइट करेंगे Cr2O7 माइनस प्लस SO2 एंड अगेन Cr3 प्लस SO4 minus. Now oxidation number: chromium here +6, oxygen -2, sulfur +4, oxygen -2, chromium +3 and sulfur +6, oxygen -2. तो रिडॉक्स रिएक्शन में जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है उसे हम वर्ड देते हैं स्पेक्ट्रेटेड साइंस, और जिनकी चेंज होती है उसके बेस पर हम एक रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो हम बात करेंगे यहां से देखें तो क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन और इसमें सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन. अब जाएंगे हम स्टेप 2 पर. स्टेप 2 पर जाएंगे तो पॉइंट्स क्या हैं, हमने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फेट आयन में, और डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम आयन में. तो देन हम करेंगे क्या, अब जो हमने डिफरेंस इन ऑक्सीजन नंबर राइट किया है क्या, +6 है, +3 है, +4 है और +6 है. इससे पता चल गया कि जिन दो आइटम के ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन में, हमें उन्हें बैलेंस करना है. तो अब हमने रिकॉग्नाइज कर ली. अब हम राइट करेंगे
बैलेंसिंग ऑफ एटम in redox reaction that experience oxidation and reduction। तो हम राइट करेंगे आपका Cr2O7 -2 प्लस SO2 and Cr3 plus SO4 2 minus। तो क्रोमियम से क्रोमियम को लेंगे, सल्फर से सल्फर को लेंगे, +4 +6 +3 +6। सल्फर ऑलरेडी बोथ साइड सिमिलर है, इक्वल है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम। अब बात करेंगे क्रोमियम, यहाँ पर 1 है, 2 है, तो इसमें 2 लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे और लिखेंगे स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ difference in oxidation number, calculation of difference in oxidation number and its cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, पॉइंट्स हमारे यहाँ को क्या होगा, प्रश्न डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पर 12 - 6, इधर डिफरेंस है 6 - 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब इसमें देखो ये हो गया डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, ये हो गया डिफरेंस 6 का। डिविजिबल है 2 से और 3, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगले स्टेप पे जाएंगे और राइट करेंगे क्या, Cr2O7 2 minus plus SO2 and again twice Cr3 plus SO4 2 minus। अब क्रोमियम से क्रोमियम को हम देखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस हमने निकाला पिछले देखा 2 और इधर डिफरेंस आया था कितना 6, तो इट कैन बी डिविजिबल, तो 3। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का, तो Cr2O7 2 minus plus 3SO2 and again twice Cr3 plus thrice SO4 2 minus। अब जाएंगे हम और राइट करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो हमारा पॉइंट्स होगा बैलेंसिंग of hydrogen and oxygen according to medium। तो according to medium जाएंगे आप, तो पॉइंट्स क्या होंगे according to medium में स्टूडेंट Cr2O7 2 minus plus 3SO2 and again twice Cr3 plus 3SO4 2 minus। ऑक्सीजन को क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितने पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर उनको देखेंगे। तो ऑक्सीजन के जो नंबर है यहाँ पर हम बात करेंगे, वो नंबर है 7 और 3 × 2 6, 7 6 13 है इधर ऑक्सीजन, इधर 3 × 4 12 ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में है तो हम क्या करेंगे, इधर 13 है इधर 12 है, तो इधर 1 मोल वाटर ऐड कर देंगे, इससे 12 और 13 हो गया। हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, ट्वाइस H+। दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू मीडियम में बैलेंसिंग को हम देखेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में ये नेक्स्ट पॉइंट है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में।
इसी मीडियम में अब हम एक और रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं, राइट। और इस रिएक्शन में जो बैलेंस करने जा रहे हैं, जहां पर हमें एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं किया रहेगा, राइट नहीं किया रहेगा, और हमें डायरेक्ट बैलेंस करना है। स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन राइट कर रहा हूं मैं, और जहां पर हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे या फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम में उठा लेते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूं, Cl2 plus OH and now gives Cl minus plus ClO3 minus, मीडियम बेसिक नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर एक पॉइंट्स बता रहा है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बेसिक मीडियम, तो इसके लिए जाए पॉइंट यहाँ पर। तो पहला स्टेप जाएंगे स्टेप नंबर 1, राइट। वो है डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच element in following redox reaction। इन फॉलोइंग redox reaction में हमें बैलेंस करना है। सो पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर हम देखेंगे इसको। तो स्टूडेंट Cl2 plus OH minus and again Cl minus plus ClO3 minus। Cl2 यहाँ 0 है, -2 +1 -1 +5 -2। हमने इस एटम का ऑक्सीजन नंबर राइट किया। ऑब्जर्वेशन से पता चला ऑक्सीजन -2 और -2 हाइड्रोजन तो मीडियम में है, तो यहाँ से पता चल गया यही एटम क्या हो रहा है, 0 से -1 में रिड्यूस हो रहा है, और यही एटम 0 से +5 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फिर यहाँ पर स्टेप 1 का जो पॉइंट्स हैं, अब हम बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 का मीनिंग है डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम राइट करेंगे यहाँ से एक रिएक्शन। बोलते हैं कि जब किसी रिएक्शन में एक ही एटम ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन, in balancing of reaction of such kind of reaction, now that atom that get oxidized as well as reduced now return in twice। तो अब हम Cl2 को 2 टाइम राइट करेंगे, Cl2 plus Cl2 and now give Cl minus plus ClO3 minus। In this situation now one Cl attached with this 0 0 -1 और +5। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन। सो एटम दैट इन दिस प्रोपोर्शन रिएक्शन, इन दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में हमारा पॉइंट सी होता है। अब हम राइट करेंगे स्टेप 3rd, that is balancing of atom in given redox reaction that experience oxidation रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हमने राइट किया है। तो Cl2 plus Cl2 and now give Cl minus plus ClO3 minus, this one and this one, plus 5 था 0 0 minus 1, twice Cl into 2 10 होगा into 2
जीरो ही रहेगा, इंटू टू जीरो, क्योंकि Cl2 तो इसको 2 से लेंगे इंटू 2 माइनस 2। ये पॉइंट हो गया अबाउट दिस। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अब अगले स्टेप की। अगले स्टेप में जाए तो नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर स्टेप 4, कैलकुलेशन of difference in oxidation number of oxidation, reduction, reaction and its cross multiplication and its cross multiplication। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम देखेंगे। अब ऐसे केस में पॉइंट्स क्या आएगा, ऐसे केस में पॉइंट्स हमारे यहाँ पर है कि डिफरेंस जो देखेंगे तो ये है 0 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2। हियर डिफरेंस इज 10 माइनस 0 10 है, बोथ ही डिविजिबल मींस Cl2 प्लस Cl2 and give Cl minus plus twice ClO3 minus and one Cl with this and second is with this 10 0 डॉट का डिफरेंस राइट कर दे रहा हूँ। 10 का डिफरेंस इधर है और इधर डिफरेंस 2 का है, डिविजिबल तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 Cl2 प्लस Cl2 and now gives 10 Cl minus plus here 5 मल्टीप्लाई होगा, here 1 इधर जाएगा twice ClO3 minus and then 5 Cl2 that is 6 Cl2 and gives 10 Cl minus plus twice ClO3 minus means अब स्टेप 4 की जगह हम 5 राइट करेंगे क्या, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन according to medium। So according to medium, now here this reaction taken in basic medium, so in case of basic medium now 6Cl2 gives 10 Cl minus plus twice ClO3 minus means total number of oxygen left hand side 0, right hand side 2 into 3 6 है। तो बेसिक मीडियम का रूल स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन मैक्सिमम है और जितनी टाइम है चाहे वो राइट हैंड साइड हो आइदर लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में सेम मल्टीपल ऑफ वाटर ऐड करेंगे 2 into 3 6 है तो 6 एक्चुअली हम क्या दैट साइड इज रिटर्न इज 12 OH, दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बट इन बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 3, तो ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने बैलेंस किया। एंड देन एक और रिएक्शन लेंगे जहां पर हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे और मीडियम बेसिक होगा बट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर होगी। सो नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे हम और यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ ब्लॉक सेक्शन में 3rd नंबर हम ऐड कर रहे हैं पार्ट 3rd में, जहाँ पर एक रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं और जो मीडियम है यहाँ पर उसको आगे हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं। हमने राइट किया है MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस एंड अगेंस्ट यहाँ पर पॉइंट्स हो गया फ्लो I माइनस and give MnO2 plus IO3 minus। मीडियम है हमारा बेसिक, तो बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है और मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टेप 1 में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस एटम का ऑक्सीजन नंबर डिटेक्ट करना है। तो वापस होगा क्या, डिटेक्शन of oxidation number of each
element in given redox reaction. For identification of oxidation reduction reaction. So स्टूडेंट इसमें हम इस एटम का ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो पॉइंट होगा हमारा डिटेक्शन का। डिटेक्शन की बात करें हम तो यहाँ राइट करेंगे MnO4 माइनस प्लस I माइनस एंड अगेन MnO2 प्लस IO3 माइनस। अब हम Mn का ऑक्सीजन नंबर देखेंगे। Mn प्लस 7 है, -2 ऑक्सीजन है, I -1 है, Mn प्लस 4 ऑक्सीजन -2, I प्लस 5 ऑक्सीजन -2। ईच एटम के ऑक्सीजन नंबर डिटेक्ट करने के आफ्टर क्लियर हो गया कि यहाँ पर Mn का रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम +7 to +4 and iodine ion get oxidized from -1 to +5. So then after स्टेप नंबर 2 जाएंगे हम और स्टेप नंबर 2 में बैलेंसिंग ऑफ atom that experience oxidation and reduction। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें तो MnO4 माइनस प्लस I माइनस एंड अगेन MnO2 प्लस IO3 माइनस। सो Mn की बात करें यहाँ पर MnI यहाँ पर हो गया +7 +4 -1 +5 II Mn। जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ स्टूडेंट वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो स्टेप नंबर 3 जाएंगे हम अदर रिएक्शन की तरफ। फाइंड करेंगे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर and cross and its cross multiplication. So then difference की बात करें तो 7 minus 4 3 है and 5 minus 1 6 है। 3 से डिविजिबल है तो 3 और ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So thrice MnO4 minus plus I minus and again thrice MnO2 plus IO3 minus। स्टेप नंबर हम जाएंगे 4 में, जहाँ ऐड करेंगे बैलेंसिंग of hydrogen and oxygen according to medium। According to medium means thrice MnO4 minus plus I minus and again thrice MnO2 plus IO3 minus। Here 4 into 3 12 oxygen, here 3 and 3 to 2 6 oxygen, here 6 oxygen is more, so in basic medium now 6H2 is taken, now 12, here 12 OH minus। So student now third reaction is completed। So student आज हम पार्ट थर्ड की बात करें। यहाँ पर हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला एक्चुअली वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ मैं यहाँ पर तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने 3 रिएक्शन बैलेंस की, जिसमें 1 एसिडिक एंड 2 बेसिक मीडियम, क्योंकि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी एक एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन नंबर मेथड से बैलेंस की। तो टोटल हो गए 2
acidic medium and now to in basic medium by oxidation Norma method। रिमेनिंग रिएक्शंस जो हमें हाफ रिएक्शन मेथड है वो पार्ट 4 में आएगा, वहां पर भी हम इन्हीं 4 रिएक्शन को वापस से बैलेंस करेंगे या अदर इक्वेशन देंगे टू एसिडिक मीडियम टू बेसिक मीडियम बट बाय हाफ रिएक्शन मेथड। सो स्टूडेंट आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ आते हैं। थैंक यू।